हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम मैथ स्टडी। दोस्तों, आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। मैथ्स का जो सिलेबस है वो हम कवर करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक की। तो देखो, जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जो हमारा ये बैच होगा उसमें हम ग्रुप डी से लेकर 10+2 प्री और मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। इसमें टोटल सिलेबस को मैथ को कवर करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रतिशत। अब देखिए, प्रतिशत का टॉपिक हमने सबसे पहले क्यों लिया है, तो देखो प्रतिशत क्या होता है कि अंकगणित जो भी होगी उस अंकगणित का बेस क्या होता है, परसेंटेज होता है। चाहे आप रेशियो प्रोपोर्शन देख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट देख लो, सिंपल इंटरेस्ट देख लो या एवरेज देख लो, सभी जो आपकी मैथमेटिक्स के टॉपिक होते हैं उनमें परसेंटेज का यूज में बहुत ज्यादा आता है। चाहे कहाँ पे अगर डायरेक्टली यूज में आता है तो कहाँ पे इनडायरेक्टली इसको यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होगा, प्रतिशत। प्रतिशत का जो टोटल मतलब कि कॉन्सेप्ट है वो अपन 3-4 पार्टों में इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए, आज फर्स्ट पार्ट में हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या जरूरत होता है कि परसेंटेज है क्या, परसेंटेज को कैसे समझे। तो देखिए, जीरो से हम इसको लेके चलेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज प्रतिशत है। अब देखो प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत के हम यहाँ पे दो भाग कर ले इस प्रकार से, ठीक है। क्या हो गया, प्रति और ये हो गया शत। इसका मतलब क्या हुआ, शत का मतलब होता है 100, क्लियर। अब देखिए, प्रतिशत यानी प्रति 100, यानी प्रत्येक बात हमें कितने पे करनी होगी, 100 पे करनी होगी। तो वो क्या होता है, प्रतिशत होता है, ठीक है। यानी प्रत्येक बात यदि हम 100 पर करते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। जैसे प्रत्येक बात 100 पर कैसे होगी, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई खेल खेलता है, जैसे मान लो क्रिकेट की बात करते हैं, तो उसके अगर जीतने के चांसेस, अगर किसी टीम के जीतने के चांसेस अगर 40% है तो उस टीम के हारने के चांसेस कितने परसेंट हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे। टोटल कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया, क्लियर। उसी प्रकार अगर किसी विद्यार्थी के कक्षा में उत्तीर्ण होने के चांसेस अगर 65% है तो उसके अनुत्तीर्ण होने के चांसेस कितने होंगे, 35%। यानी टोटल बात कितने पे होगी, 100% पे बात होगी। यानी इस प्रकार प्रत्येक बात यदि 100 के ऊपर हो तो वो क्या होता है, प्रतिशत होता है। अब देखो, प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या करेंगे अच्छे से समझने के लिए। अब क्या करते हैं कि प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है। प्रतिशत क्या करते हैं, निकालते हैं। अब देखिए, इसके लिए क्या करना होगा अपने को कि प्रतिशत किसी चीज का निकालना हो तो हमें क्या करना होगा। देखो, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए 100 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा, ठीक है। यानी किसी भी संख्या का अगर हमें प्रतिशत निकालना हो तो उसको क्या करेंगे, 100 से गुणा। और अगर प्रतिशत दिया हुआ हो, यानी प्रतिशत दिया हो, तो क्या करना है, हमें 100 का भाग देना होगा। क्या करना होगा, 100 का भाग देना होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि हम कब तो 100 से गुणा करना है हमें और कब 100 का भाग देना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्वेश्चन समझते हैं कुछ। जैसे मान लो हमारे पास में 2 क्वेश्चन है। अब देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि 80% कितना है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम यहां पे लेते हैं 40/120 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसमें 8/72 या इसे मान लो 72 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत 8 है। इस प्रकार से हमारे पास में ये क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, हमें इसमें करना क्या है कि हमें क्या निकालना है, 80 का 80% ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, देखो 80 की जगह क्या हो गया, 80 का मतलब हो गया यहाँ पे गुणा 80%। प्रतिशत यहाँ पे हमें दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो इसकी जगह आप क्या लगा दोगे, बटे में 100। यानी जब प्रतिशत दे रखा हो तो हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। देखो
इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये कितना हो गया 8 × 64। क्लियर। या फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, देखो प्रतिशत से 2 0 कैंसिल होते हैं, तो इस प्रतिशत से यहाँ पे 2 0 कैंसिल कर दिया, तो 8 × कितने हो गए यहाँ पे 64 अपने आंसर आ गए। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 40 120 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है इसमें, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों की तुलना हो रही है कि ये जो 40 है वो 120 का कितना परसेंट है, और इस वाले क्वेश्चन में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये सीधा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो जब कंपैरिजन होता है तो क्या होगा, 40 120 का कितना प्रतिशत है, तो देखो 40, अब ध्यान देना यहाँ पे का है, और का और से अगर जिस संख्या के साथ में जुड़ा हुआ होता है वो संख्या क्या आती है, नीचे आती है। क्लियर। यानी का और से जिस संख्या के साथ में जुड़ा होता है वो संख्या क्या आती है, नीचे। अब देखो प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, जब प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। यहाँ पे देखो प्रतिशत दे रखा था तो इसका मतलब 100 से भाग दिया, और जब प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो किससे गुना करना होगा, 100 से गुना करना होगा। अब देखिए इसको काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार हो गया, 3 बार, और 100 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितने होंगे हमारे पास में 33 सही 1/3%। इसका मतलब जो 40 है वो 120 का कितना प्रतिशत हो गया, 33 सही 1/3%। इसका मतलब देखिए जब हमें प्रतिशत दे रखा हो तो 100 से डिवाइड करना है, और जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। अब ध्यान देना इस चीज को अच्छे से समझे कैसे, कि कई बार क्या होता है भूल जाते हैं, हम यहाँ पे उल्टा कर देते हैं कि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 का भाग दे देते हैं, और प्रतिशत दे रखा हो तो 100 से गुणा कर दे। इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि यहाँ पे हमें प्रतिशत दे रखा है, तो जब प्रतिशत दे रखा होता है तो प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, बटे में 100। क्लियर। यानी प्रतिशत का मतलब ही क्या होगा, बटे में 100। तो प्रतिशत को देखते आपको उसकी जगह क्या लिखना है, बटे में 100 लिखना है। तो इस प्रकार ये वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जैसे आगे हमारे पास में इसके एक क्वेश्चन है कि 72 का कितना प्रतिशत है, 8 है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस इन दोनों क्वेश्चनों की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। मतलब क्या है कि 40 120 का कितना परसेंट है, यानी 120 का हमें ये देखना है कि ये 40 कितना प्रतिशत है। या इसी को अपन दूसरे शब्द में ऐसे लिख सकते हैं कि 72 का कितना प्रतिशत 8 है। या फिर अगर आप इस लैंग्वेज में इसको लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, 120 का कितना प्रतिशत 40 है। यानी दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, दोनों क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे देखते हैं अपन 72 का कितना प्रतिशत 8 है, यानी ये जो 8 है वो कितना प्रतिशत है, किसका, का किसके साथ में जुड़ा हुआ है, 72 के साथ में जुड़ा हुआ है। तो का और से जिसके साथ में जुड़ा होगा वो वाली संख्या कहाँ आएगी, नीचे। यानी जो 8 है वो 72 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। अब देखिए 8 का ये कितना हो गया, 8 नाम 72। जब 100 में आप 9 का भाग दोगे तो आपके पास में क्या आएंगे, 11 से 1/9%। यानी इस प्रकार से आप जो भी प्रतिशत की जो भी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। अब देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं। पेन और कॉपी आप साथ में रखिए, और जो भी ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूं इसको पेन कॉपी में लिखते रहिए। अब देखिए जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक का आधा प्रतिशत कितना है। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। देखो ऑप्शन भी आपके पास में इस प्रकार से लिखे होते हैं कि 50% और 2% या 0.50%, इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो 1/200, इस प्रकार से ये होता है। तो आपको क्या करना है, 1 का आधा प्रतिशत कितना होगा, तो ध्यान दें 1 का गुना आधा 1/2 प्रतिशत कितना होगा, तो प्रतिशत के लिए क्या करना होगा, बटे में 100 लगाना है। यानी इस प्रकार से आपको करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन वो कितना हो जाएगा, 111, और ये क्या हो गया, 100 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 200, यानी 1/200। तो 1 का आधा प्रतिशत कितना होगा, तो आप यहाँ पे देखो 1/200, ठीक है।
इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल हम इसको और लेते हैं कि इस वाले जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रतिशत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि प्रतिशत ज्ञात कैसे किया जाता है। जब प्रतिशत दे रखा हो तो हमें क्या करना होता है, और प्रतिशत जब ज्ञात करना होता है तो हमें क्या करना होता है। तो देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रतिशत आपको दे रखा है तो इसका मतलब क्या करना है, बटे में 100 यानी 100 का भाग देना है, और अगर प्रतिशत हमें ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि 80 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत 80 है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में इसी प्रकार है, 80 का 80% कितना है। ये दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हो गए। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन आपको सेम से नजर आते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब इनको करना क्या है, देखो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चनों से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है प्रतिशत का बेसिक का, वो आप यहाँ पे आसानी से इसको क्लियर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है, यानी यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है। तो आपको करना क्या होगा कि ये जो 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो ये वाला जो 80 है वो कितना प्रतिशत है, किसका, 80 का। तो देखो इस ये 80 है वो का जो है वो 80 के साथ में जुड़ा होता है। तो ये बोल रहा है ये जो 80 है वो इस 80 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, 100 करना होगा। देखो 80 से 80 कैंसिल हो गया, यानी क्या आप कह सकते हो 100% है, यानी 80 का 100% क्या होगा, 80 होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या हमारे यहाँ पे 80 का 80% हमें ज्ञात करना है। क्लियर। अब देखो क्या करना होगा, यहाँ पे ना कोई कंपेरिजन हो रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या करेंगे, 80 का 80%, यहाँ पे प्रतिशत आपको दे रखा है, तो जब प्रतिशत दे रखा हो तो प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, बटे में 100। क्लियर, यानी प्रतिशत का मतलब ही क्या होगा, बटे में 100। तो इसका मतलब 80 का 80% कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गया 64। यानी 80 का जो 80% है वो कितना हो जाएगा, 64। अब देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसका मतलब क्या होगा, इसी प्रकार के और जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, तो देखिए ऐसे आ जाए 30 का 20% कितना होगा। क्लियर। फिर आ जाए 120 का 60% कितना होगा। फिर अपने पास में और क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे मान लो 600 का 40% कितना होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमें करना क्या है, इन क्वेश्चनों को बिना सोल्व किए डायरेक्ट हमें देख के आंसर किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, प्रतिशत जहां पे आता है उसका मतलब होता है बटे में 100, यानी इस प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, बटे में 100, मतलब कि 2 जीरो आ जाएगी अपने यहाँ पे। तो अपन इसको हटाए बिना ही यहाँ पे डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो का मतलब हो गया यहाँ पे गुणा, इसकी जगह क्या लिख दोगे, गुणा, और इसकी जगह भी क्या लिख दोगे, गुणा, और इसकी जगह भी क्या लिख दोगे, गुणा। अब हमें 30 का 20% निकालना है, तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल करनी है और आंसर लिखना है 3 दूनी 6। क्लियर। इसी प्रकार यहाँ पे देखो इस प्रतिशत से ये 2 जीरो कैंसिल करनी है और आंसर कितना लिखना है, ये हो गया 72। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल करनी है और ये कितने हो जाएंगे 240। यानी इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को देखते इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ये तो था देखो परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो था ये वाला, ठीक है। इसके बाद में हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन जो होगी यानी भिन्न जो होगी उसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करें और परसेंटेज को भिन्न में चेंज कैसे करें। तो देखिए जैसे मान लिया आपके पास में हो गया 25%, अब आपको कहिए कि इस 25% की भिन्न निकालो, तो 25% को हमें भिन्न में चेंज करना है। तो इसको कैसे करोगे, देखो 25 की जगह हो गया 25 और प्रतिशत जहां पे आ जाए तो प्रतिशत का मतलब मैंने आपको क्या बताया, बटे में 100। क्लियर।
यानी प्रतिशत का मतलब क्या होगा, बट्टे में 100। अब इसको आप सोल्व करोगे तो 25 से ये कितनी बार 1 बार और ये कितनी बार 4 बार, तो 25% का मतलब कितना हो गया 1/4। और इसी प्रकार अगर आपको ये भिन्न दे रखी है और इस भिन्न को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे 1/4। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। अब देखो इसको काटो, देखिए ये कितनी बार चलेगा, ये 25 बार हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 25%। क्लियर। यानी परसेंटेज को जब हमें भिन्न में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड करना होगा, और जब भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो कुछ भिन्न है हमारी जिनके हमें परसेंटेज याद होनी चाहिए। ये जैसे देख लो 1/2 होता है 50%, 1/3 होगा हमारा 33 सही 1/3%, और 1/4 हमारा 25%, 1/5 होगा हमारा 20%, 1/6 ये हो गया 16 सही 2/3%, और 1/7 ये हो गया 14 सही 2/7%, और 1/8 ये हो गया 12 सही 1/2%, और 1/9 ये हो गया 11 सही 1/9%, और इसी प्रकार 1/11 तो ये हो गया 9 सही 1/11%। यानी इस प्रकार से, और 1/30 ये हो गया अपना 1/30 हो गया अपना, जैसे इसको निकाल सकते अपन, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से ये कैंसिल हो गया, यानी 3 सही 1/3%। अब देखिए ये कुछ टेबल हमारी जिनको हमें याद रखना होता है। अब इनको याद करने की जरूरत नहीं होती है। ये क्या है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो ये वाली अपने आप आपके ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। अब इनको निकालते कैसे हैं, ये चीज मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि इनको कैसे निकालते हैं। ये चीजें, ये जो अपने यहाँ पे टेबल बनाई है, इन टेबल का यानी इन क्वेश्चनों का, यानी ये जो 1/6 है 1/7 है, इनको मैक्सिमम क्वेश्चनों में हम यूज में लेंगे। अब देखिए इनको कैसे बनता है, तो आप जैसे मान लो हमारे पास में हो गया 1/3, तो 1/3 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखो ये कितनी बार कटेगा, ये हो गया 33 सही 1/3 हो गया प्रतिशत ये वाला, तो 1/3 इज इक्वल टू कितना होगा 33 सही 1/3%। अब देखो जैसे 1/7 है, तो 1/7 का क्या होगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे कितनी बार कटेगा, ये एक बार, ये हो गया 4 सही 2/7%। यानी इस प्रकार से आप जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखी है, भिन्न दे रखी है, उसको आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। अब इन क्वेश्चनों का हम बहुत ज्यादा यूज में लेंगे, तो आप इस टेबल को अच्छे से बना लो, और ये वाली टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे वैसे ये वाली टेबल जो है ना, वो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। अब देखो ये वाली टेबल याद करने का जो रीजन है वो क्या है, तो इस टेबल का हम बहुत से क्वेश्चनों में इसको यूज में लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन के तौर पे, इसको एग्जांपल के तौर पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो क्वेश्चन हमारे पास में इस प्रकार से है कि यदि चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें इस टेबल की आवश्यकता होगी। अब तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, डिक्रीमेंट करे, ताकि खर्च जो है वो यथावत रहे। जैसे मान लो कि अगर पहले खर्चा 50 रुपए का हो रहा था,
तो अगर उसके भाव बढ़ गए चीनी के, तो हमें अपनी खपत में क्या करना होगा, कमी करनी होगी, ताकि हमारा जो खर्च है वो कितना रहे, वापस यथावत रहे, यानी 50 का 50 रहे। तो हमें ये वाली चीज निकालनी है। तो देखो, जब प्रतिशत निकालना हो, यानी प्रतिशत में परिवर्तन निकालना हो, ठीक है, तो आपको उसमें कौन सी विधि लगानी है, फ्रैक्शन विधि लगानी है, यानी हमें बिन वाली मेथड लगाना है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको सोल्व। जैसे चीनी का मूल्य है, उसमें कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, यहाँ पे सॉरी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 16 से ही 2/3%। तो देखो भी 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है, तो आप देखते हो 16 से ही 2/3% क्या होता है, 1/6। तो इसकी जगह आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/6, यानी 16 से ही 2/3% क्या होता है, 1/6 के बराबर। अब देखो ये जो 1/6 आ रहा है, तो आप इसको क्या कहोगे, 6 का 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 6 का 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर पहले अगर चीनी का जो मूल्य है वो अगर 6 रुपए था, ठीक है, पहले चीनी का मूल्य कितना था, 6 रुपए, तो 6 का जो 16 से 2/3% वृद्धि हो रही है, यानी 6 का 16 से 2/3% कितना हो गया, 1, यानी 6 में जब 1 की वृद्धि हुई तो मूल्य कितना हो गया, मूल्य कितना हो गया, 6 और 1 कितने हो गए, 7, ठीक है। अब पहले हम खर्च कितना कर रहे थे, 6 रुपए कर रहे थे, और अभी जो मूल्य बढ़ गया तो खर्चा कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो हमें वापस अपना खर्च कितना निकालना है, वापस हमारा खर्च कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें से हमें कुछ कम करना होगा, कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे, ठीक है। तो ये 1 कम किया, किस में से, 7 में से 1 कम किया, तो 1/7, यानी 1 कम किया, किस में से, 7 में से किया, तो इसका परसेंट कितना हो गया, तो 100 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो 7 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 14 से ही 2/7%। इसका मतलब है जब चीनी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, खपत में 14 से ही 2/7% की कमी करनी होगी, ताकि जो हमारा खर्च है वो क्या रहेगा, यथावत रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसको इस जो आपका ये कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से समझने के लिए देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है, यहीं पे चेंज कर देते हैं इसको, वृद्धि की जगह मान लो यहाँ पे कमी होगी, वृद्धि की जगह क्या होगी, यहाँ पे कमी हो गई, कितने परसेंट की, जैसे मान लो 33 सही 1/3%। यानी देखो यदि चीनी के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी हो जाए, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, ताकि खर्चे अपरिवर्तित रहे। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जो चीनी का मूल्य था उसमें वृद्धि हो गई कितने परसेंट की, 16 से 2/3% की। इसका मतलब अब हमें खपत में कमी करनी थी, तो कितनी कमी करे ताकि उसका खर्च जो है वो क्या रहे, यथावत रहे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, कि मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो चीनी का मूल्य है वो 33 से 1/3% की कमी आ गई। अब हमें खपत में वृद्धि करनी होगी, ताकि जो हमारा खर्च है, यानी पहले हम जितने रुपए खर्च कर रहे थे अब भी हम उतने ही रुपए खर्च करें, ना तो कम और ना ही ज्यादा। तो देखिए कमी हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हम देखेंगे कि 33 सही 1/3% ये किसके बराबर होता है, तो 33 सही 1/3% किसके बराबर हो गया, 1/3 के बराबर हो गया। अब देखो जो पहले का मूल्य था, यानी मूल्य जो इसका मूल्य था वो कितना था, तो देखो 1/3 हो गया। मूल मूल्य हम कौन सा मानेंगे, नीचे वाला मानेंगे। अब देखिए 3 का 33 सही 1/3% किसके बराबर है, 1 के बराबर है। क्लियर, 3 का 33 सही 1/3% किसके बराबर है, 1 के बराबर। यदि पहले मूल्य 3 रुपए था, अब यहाँ पे मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई, और कितनी कमी हुई, 33 सही 1/3%। अब देखिए 3 का 33 से 1/3% कितना है, 1 है, यानी पहले अगर मूल्य 3 रुपए था तो उसमें 1 रुपए की कमी हो गई, तो अब मूल्य कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। क्लियर, यानी पहले हमें 3 रुपए खर्च करने होते थे, अब हमें कितने रुपए खर्च करने हैं, 2 रुपए। लेकिन हम चाहते हैं कि खर्च भी हम 3 रुपए ही करें, यानी उतना ही जितना पहले हम खर्च कर रहे थे उतना ही हम अब खर्च करना चाहते हैं। तो क्या करना होगा,
कि जो खपत है उसमें हमें क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। पहले अगर मान लो कुछ भी खपत कर रहे थे, अब क्या करना होगा, उसमें कुछ स्तर बढ़ाना होगा ताकि हमारा मूल्य वापस हम कितना खर्च कर पाए, 3 रुपए कर पाए। अब देखो अब खर्च कितने हो रहे हैं, 2 रुपए हो रहे हैं, तो कितने की वृद्धि करनी होगी, कितने की वृद्धि करनी होगी, 1 रुपए की वृद्धि करनी होगी ताकि हमारा जो खपत है वो खर्च है वो क्या हो जाए, यथावत हो जाए। यानी पहले 3 रुपए खर्च कर रहे थे तो अब भी कितने रुपए खर्च करें, 3 रुपए। तो देखो 1 की वृद्धि करनी होगी, कितने पे वृद्धि करनी होगी, 2 पर करनी होगी, तभी तो हमारा जो खर्च है वो यथावत रहेगा। तो कितने पे वृद्धि की, 2 पर। परसेंटेज निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब बताओ 1/2 गुना 100, तो इसको कितनी बार काटोगे, 50 बार। तो ये हो गया हमारा 50%। इसका मतलब यदि चीनी के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी हो जाए तो खपत में 50% की वृद्धि करें ताकि खर्च जो है वो हमारा क्या रहे, यथावत रहे। क्लियर? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, ये जो टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। ये टेबल याद होगी तो आप इसको आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे, यानी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 4 या 5 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए इस टेबल को आप बना लीजिएगा कॉपी और पेन से, यानी कॉपी में इसको लिख लीजिए और इसको याद करना है। तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास में इस प्रकार से है कि यदि किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको सोल्व कैसे किया जाता है, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है यानी बेसिक जो इसका प्रोसेस है वो क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बेसिक प्रोसेस है कि अक्ष मानेंगे। तो अक्ष में मान लिया हमारे पास में कोई संख्या है अक्ष, तो अक्ष में हम अगर अक्ष का 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए तो हमारे पास में कितनी बनेगी, 4956। तो इसको सोल्व करके हमें अक्ष की वैल्यू निकालनी है, जो कि काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या होगा, हमें इसको लंबा प्रोसेस नहीं करना है, तो हमें करना क्या है, 16 से 2/3% किसके बराबर है। तो आप यहाँ पे देखोगे 1/6 के बराबर होता है, यानी 16 से 2/3% किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर। अब यहाँ पे देखो जो मूल संख्या है वो हम कितनी मानेंगे, 6। तो 6 का 16 से 2/3% किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर जो मूल संख्या है हमारी, मूल संख्या अगर 6 है तो 6 का 16 से 2/3% 1, यानी 6 में जब हम 1 बढ़ा दे तो कितनी हो गई हमारे पास में, नई संख्या कितनी बन गई, 7। क्लियर? लेकिन ये बोल रहा है कि नई संख्या 7 न हो के हमारे पास में कितनी है, 4956। तो देखिए 7 यूनिट जो है वो 4956 के बराबर है। तो इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 708 के बराबर। क्लियर? यानी 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 708 के बराबर। और जो मूल संख्या हमारी वो थी वो कितनी यूनिट थी, 6 यूनिट। तो देखो 6 यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। कितना आएगा, ये हो गया 8, ये हो गया 48 और ये हो गया 42, यानी 4248। इसका मतलब यदि किसी संख्या यानी अगर 4248 में इसी संख्या का 16 से 2/3% जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास में नई संख्या कितनी बन के आ जाती है, 4956। दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, बस जरूरत है तो आपके फुल सपोर्ट की। तो सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। अगर नए कैंडिडेट जुड़े हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसी क्वेश्चन की ओर एक बेस्ट क्वेश्चन हम एक और लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यदि किसी संख्या में इसी का 6 से 2/3%, ठीक है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 6 से 2/3% जोड़ने के बजाय घटा दिया जाता है, यानी घटाने पर जो नई संख्या है वो हमारे पास में कितनी बनती है,
5670। यानी इक्वेशन हमारा बन गया कि यदि किसी संख्या में उसी का 6 से ही दोगुने 3% घटा दिया जाए तो नई संख्या में 5670 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, करना क्या होगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि 6 से ही 2 गुणा 3% किसके बराबर होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे 6 से ही 2 गुणा 3% किसके बराबर हो गया, 1/15 के बराबर। क्लियर। यानी 6 से ही 2 गुणे 3% किसके बराबर होता है, 1/15 के बराबर होता है। अब ध्यान देना, जो मूल संख्या है यानी मूल संख्या और नई संख्या। अब देखो मूल संख्या हमारी कितनी होगी, 15। यदि मूल संख्या 15 है तो 15 में 6 से ही 2 गुणा 3% यानी इस 15 का 6 से ही 2 गुणा 3% कितना होगा, 1 होगा। यानी अगर मूल संख्या हमारी 15 यूनिट थी तो इस 15 में से इसी का 6 से ही 2 गुणा 3% यानी 1 घटा दिया जाता है तो नई संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है, हमारे पास में 14 यूनिट प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नई संख्या हमें कितनी मिल रही है, 14 यूनिट। लेकिन ये कह रहा है कि नई संख्या 14 यूनिट न होके कितनी हो गई, 5670। तो इसका मतलब जो 14 यूनिट है वो कितने के बराबर है, 5670 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, तो 14 से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो कितने आएंगे, 5 और ये हो गया 500 और 405। यानी 1 यूनिट अपने पास में कितने के बराबर आ गया, 405 के बराबर। अब ये बोल रहा है कि जो मूल संख्या थी वो हमारी कितनी यूनिट थी, 15 यूनिट। और यहाँ पे 1 यूनिट कितने के बराबर आ रही है, 405 के बराबर। तो इसका मतलब 15 यूनिट कितने के बराबर होगी, 15 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितने होंगे, 75 और ये हो गया 60। इसका मतलब जो मूल संख्या थी वो हमारे पास में थी 6075।